मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ी गई है। इस पर बहुत हंगामा बरपा है और जिन लोगों ने नमाज पढ़ी वो कौन थे, वो सही था, गलत था, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक शोर शराबे में बदल गई है। और विचार करने की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने मंदिर के भीतर परिसर में नमाज पढ़ी वो दो व्यक्ति मुसलमान थे, उनके साथ दो और हिंदू थे। उनका कहना है कि वो 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद हिंदू धर्म के श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में पूरा भ्रमण करने के बाद वो कैंपस में थे। पुजारी से भी बात हुई, प्रसाद भी ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ ली कैंपस में। ये एक घटना घटी न मंदिर के भीतर। उस वक्त जब ये नमाज पढ़ी गई, तस्वीर में कुछ एक लोग दिख भी रहे हैं, कभी किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। और यह हंगामा तब हुआ जब मंदिर के बाहर वो तस्वीर आई जिसमें कि मंदिर में नमाज पढ़ता हुआ दिखा। एक बात तो साफ है कि मंदिर के भीतर माहौल सही था और मंदिर के बाहर माहौल ऐसा नहीं है जो इस घटना को बर्दाश्त किया जा सके। यही स्थिति। मैं एक उदाहरण देता हूं। केरल में जब बाढ़ आई, बहुत सारे मस्जिद बाढ़ में दब गए या वहाँ पूजा अजान नमाज के स्थिति लायक स्थिति नहीं रही, तो मंदिर के जो मौलवी थे उनको मंदिरों में पुजारियों ने संरक्षण दिया, आइए हमारे साथ रहिए, और वहाँ उनके लिए नमाज की व्यवस्था की गई। ये भी घटना हमारे ही समाज की है, हमारे ही देश की है। हिंदू धर्म से मुतल्लिक है, मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से मुतल्लिक है, लेकिन है। इन दोनों घटना को कंपैरिजन करें तो अधिक से अधिक क्या गुनाह हुआ? अधिक से अधिक ये गुनाह हुआ कि अनुमति नहीं ली गई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कोई जबरदस्ती का ये उदाहरण नहीं है कि किसी ने जाकर के जबरदस्ती वहां नमाज पढ़ ली हो, इच्छा के विरुद्ध किया हो, बदमाशी की हो, शरारत की हो, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये लोग जिस संस्था से जुड़े हैं, खुदाई खिदमतगार नाम यह है। हम में से ज्यादातर लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये संगठन क्या है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कह रहा हूं, मैं स्थिति रख रहा हूं। खुदाई खिदमतगार, आपको याद होगा जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका संगठन बनाया था 1929 की बात है। और जब ये संगठन बनाया था उस समय से लेकर हमेशा ये सर्वधर्म समभाव के लिए काम करता रहा। वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, वो भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान है। वो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान है। उनको उनको अफगानिस्तान की भी नागरिकता थी, वो पाकिस्तान के भी नागरिक थे और हिंदुस्तान के भी नागरिक थे। तीनों देशों ने उनको नागरिकता दे रखी थी। वो इकलौते व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे का विरोध किया था। विरोध तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी किया, लेकिन जो मत दिया था वो इकलौता अगर मत कोई था तो खान अब्दुल गफ्फार खान था। उन्होंने महात्मा गांधी से नाराजगी जाहिर की, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से नाराजगी जाहिर की और तमाम लोगों से नाराजगी जाहिर की, जिन्ना के तो वो विरोधी थे ही। तो उन्होंने बंटवारे का विरोध किया था। ये एक महान शख्सियत, जो कि मुझे याद है कि लगता है 90 के आसपास, 1990 के आसपास उनको भारत रत्न से हम लोगों ने नवाजा था और उसके एक दो साल बाद उनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पाकिस्तान की सरकार ने उनको नजरबंद करके रखा। 90 साल के करीब उनकी उम्र थी जब मौत हुई, तो और 35 साल उन्होंने जेल में ही गुजारे और ज्यादातर समय वो पाकिस्तान सरकार की जेल में रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र आवाज थे, वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, वो अपने देश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं सिखों सबकी बात करते थे, क्रिश्चियन की बात करते थे। वो शख्स, उस शख्स का जो बनाया हुआ संगठन अगर खुदाई खिदमतगार हिंदुस्तान में जिंदा है और उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनका मकसद सर्वधर्म समभाव ही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी थोड़ी देर के लिए मान ले कि कोई शरारती तत्व होगा जो कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो समरसता है उसको दूर करना, उसको बाधा डालने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसका
क्या उपचार है? इसका उपचार है कि व्यक्तिगत रूप से उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उसको सजा के लिए रखा जाए, या कम से कम उसका इंटेंशन तो समझा जाए। मान लीजिए वो गलत है तो सजा होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। कि इस नाम पर एक ऐसा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो हमारे मंदिर में आकर के नमाज पढ़ गए तो क्या हमें मस्जिद में पूजा अर्चना करने देंगे? ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्या ये सवाल जायज है? आपको लग सकता है कि हाँ जायज है। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा होता, निश्चित रूप से जायज होता। अगर ऐसे ऐसे कोई विधान होते कि मंदिर में नमाज नहीं पढ़ने देना है, तब जो जब कोई जाकर के पढ़ता तो बिल्कुल गलत होता। हिंदू समाज, हिंदू धर्म इस तरह की पाबंदियां नहीं रखता आया है, बहुत सहिष्णु रहा है। तमाम धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना ये हिंदू धर्म की खासियत रही। इस धर्म की जो ये खासियत है, ये सहिष्णुता है, इस सहिष्णुता को भंग किया जा रहा है। हम अब ऐसी अपेक्षा की जा रही कि हिंदू धर्म भी उतना ही कट्टर हो जितना कि दूसरे धर्म हैं, उससे भी ज्यादा कट्टर हो। वो एक कदम बढ़ाए तो हम दो कदम बढ़ाएं, इस भावना के साथ ये जो लोग कर रहे हैं सही नहीं कर रहे। मैं उदाहरण देता हूं, कुछ एक उदाहरण जरूरी है। कबीरदास को आपने सुना है, हमने जाना है, हमने पढ़ा है, हम समझे। हमारे हिंदुस्तान के वो महान विभूति रहे। उन्होंने तो इस्लाम धर्म की भी आलोचना की, उन्होंने तो हिंदू धर्म की भी आलोचना की। आपको याद होगा वो दोहा हिंदू धर्म के लिए उन्होंने कहा, पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इसी तरीके से उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये बातें किसी ने न तो कबीरदास की गर्दन काटने की सोची, न किसी ने कबीरदास को बुरा भला कहा। हम सब उनको मानते हैं। बल्कि कबीरदास की जब मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान दोनों दावे कर रहे थे कि लाश का अंतिम संस्कार हम करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। दोनों कह रहे थे कि वो हिंदू थे तो मुसलमान थे। ये कबीरदास का उदाहरण है। आप देखिए गुरु नानक देव जी, उन्होंने हिंदू धर्म की जो धर्मांधता थी उसके खिलाफ में पूरा एक तरह से मुहिम चला दी, शास्त्रार्थ कर लिया और अपने एक धर्म की स्थापना की। लेकिन कभी हिंदू धर्म में गुरु नानक देव जी के लिए कोई गलत बात नहीं निकली। तो हिंदू धर्म इतना सही सुन रहा है। बौद्ध धर्म आए, जैन धर्म आए। आप ताजा तरीन बाबा साहब अम्बेडकर को ले लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाने का खुलेआम ऐलान किया था। लेकिन हिंदू धर्म में कभी इसकी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप अगर मनुस्मृति जलाने की बात करते हो तो आप इस्लाम के भी कुरान और क्रिश्चियन के भी बाइबल, इन सबको भी के लिए भी ऐसी ही बातें करो। ऐसा तो हमने कोई अपेक्षा नहीं रखी, बल्कि हमने सबको अपने साथ रखा, जोड़ा। और यही वजह है हिंदू धर्म महान है, और यही सहिष्णुता इसको दूसरे धर्मों से अलग करती है। इस सहिष्णुता को अब तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही गलत। इस बात को मैं थोड़ा शॉर्ट करते हुए आप सबसे कहूंगा कि सोचिए, विचारिए। जो कट्टरता है उस नाम पर एक कट्टरता का विरोध करते हुए दूसरे कट्टरता को पैदा मत कीजिए। ये जरूरी है, वक्त का तकाजा।